ये विक्रम कहाँ चला गया? क्या टाइम हुआ जी? 9 बज गए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट टाइम दे रही जी। रोल गोल किसी को है जी। वैसे आपका कारोबार क्या है? कारोबार जी बस मौसी की दया से दाल रोटी चल जाती है। वो छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी वरिंद्रा एंड वरिंद्रा। वरिंद्रा एंड वरिंद्रा? आई चेयरमैन। ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने बड़े कारोबार को आप छोटी सी कंपनी कह रहे हैं। अच्छा, खाने से पहले आप लोग क्या लेंगे? आपके लिए कोई विस्की? ना ना दारू का नाम मत लीजिए, दारू आई टच नॉट। ये तो आपके बहुत ऊंचे विचार हैं, लेकिन विक्रम आएगा तो सही ना? हाँ जी, कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा। शिवा, आपके घर का खाना खा के तो उर्दू बोलने को जी जाता है, क्योंकि इतना ही लजीज और जायकेदार खाना हमने एक मर्तबा नवाब मलेरकोटला के वहां खाया था। मजा आ गया था जनाब। जी के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस दाने पे विक्रम का नाम नहीं था, इसलिए नहीं आया। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो जरूर किसी न किसी काम में फंस गए होंगे। मैं जागीरा बोल रहा हूँ। जागीरा? कोई खास बात? बिल्कुल खास। सारा माल पकड़ा गया। क्या? हाँ, और साथ में आदमी भी पकड़े गए। लेकिन जागीरा, ये सब कैसे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, बेटा अगर पुलिस की वर्दी पहन ले तो बाप को नहीं पहचानता। ये सब मेहरबानी तुम्हारे उस होने वाले दामाद इंस्पेक्टर विक्रम की है। विक्रम? तो तुम लोग सीधी तरीके से नहीं बताओगे कि ये माल किसका है? तुम बताओ। आप हैं नए ऑफिसर और हम हैं पुराने पापी। नोट कमाना भी जानते हैं, नोट बांटना भी। बकवास बंद कर और बता ये माल किसका है और इसका मालिक कौन है? हमारा ही माल है साहब, हम ही इसके मालिक हैं। इंस्पेक्टर विक्रम हियर। विक्रम बेटे, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। यस अंकल, कहिए कैसे याद किया? बेटे तुमसे खास बात करनी है। खास बात? कहिए। सुना है कि कल रात तुमने स्मगलिंग के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माल भी पकड़ा है। जी हाँ, लेकिन ये सब आप... बेटे उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज तो नहीं की अभी? फिलहाल तो नहीं किया है। करना भी नहीं। क्यों? बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई छोटी मोटी दफा लगाकर दफा करो उन्हें, वो अपने ही आदमी हैं। जी? आपके आदमी? नहीं नहीं, मेरे नहीं, मेरे खास दोस्त के आदमी हैं। और खास दोस्त के आदमी अपने ही होते हैं ना। हाँ समझ गया। पर अंकल ऐसी बातें टेलीफोन पर करना ठीक नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाए तो आमने सामने बैठकर इत्मीनान से मामला सुलझा लेंगे। आइए अंकल आइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगे, गर्मा गर्म चाय या कुछ ठंडा? पुलिस स्टेशन में तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है बेटे, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तो फिर खुलकर बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता? बेटे तुम मेरे होने वाले दामाद हो, अब तुमसे क्या छुपाना। वो मेरे अपने ही आदमी हैं। आपके आदमी? लेकिन आपने फोन पर कहा था कि वो आपके दोस्त के आदमी हैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी भी आपके हैं और वो लाखों का स्मगलिंग का माल भी आपका है। मेरा नहीं,
सब अपना ही समझो बेटा। प्रिया से शादी होने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। मेरा क्या है, 4 दिन की जिंदगी है। बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही बहुत है। ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल जी, सब कुछ साफ साफ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। आदमी भी आपके हैं और माल भी आपका है। रही बुढ़ापे की रोटी की बात अंकल जी, उसका इंतजाम मैं कर देता हूं। क्या मतलब? इंस्पेक्टर चौहान, हवलदार। यस सर। गिरफ्तार करो इसे। विक्रम, शट अप। पार्टी में बुलाकर माल पीछे से निकलवाने की तरकीब सिर्फ एक बार चल सकती है, बार बार नहीं। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। तुम कोई भी हो, तुम्हारे जैसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की जगह बाहर नहीं अंदर है। ले जाओ इसे। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि अंकल ने मुझे आज तक अंधेरे में रखा है। वो तुम्हें अंधेरे में रख सकता है, पर कानून को धोखा नहीं दे सकता। आज और अभी तुम्हें एक बात का फैसला करना पड़ेगा प्रिया, कि वक्त आने पर तुम कानून का साथ दोगी या अपने अंकल का। पैसे अगर उनसे मिलना हो तो। नहीं मिलना है मुझे। धिक्कार है ऐसे अंकल पे जो कानून का दुश्मन हो, जो समाज का दुश्मन हो। मेरी रिहाई की मुबारकबाद नहीं दोगे इंस्पेक्टर विक्रम? माल भी मेरा ही था और आदमी भी मेरे ही थे, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं। अभी तुम बच्चे हो। चलो मैं मान लेता हूं कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सच है, पर भानु प्रताप ने मेरे सामने साफ इनकार कर दिया कि उसका उन आदमी और माल के साथ कोई वास्ता नहीं है। विक्रम, तुम एक बहादुर और काबिल ऑफिसर हो। जरा सोचो, जिस भानु प्रताप ने अपने गुनाह को तुम्हारे सामने कबूल किया है, क्या वो अदालत में खड़ा होकर सच बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। और अगर उसके खिलाफ हम कुछ साबित ना कर पाए तो हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। एक बात और मत भूलो कि भानु प्रताप इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है और उसकी पहुंच दूर दूर तक है। सर, आप ये मत भूलिए कि भानु प्रताप एक बड़ा स्मगलर भी है, देश और समाज का दुश्मन है। आप ही सोचिए, अफीम और चरस जैसी खतरनाक चीजों का खुलेआम व्यापार होने लगा तो आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ये नशे वाली चीजें हमारे देश को खोखला बना देगी। हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा? विक्रम, मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करता हूं, लेकिन इन बड़े लोगों पर हाथ डालने से पहले इनके खिलाफ ठोस सबूत होना चाहिए, वरना हम मजबूर हो जाते हैं। शहर में 2-4 ही ऐसे रईस होंगे जो आपकी बराबरी में आकर खड़े हो सकते हैं। मम्मी डैडी इतनी दौलत छोड़ गए हैं, फिर क्या जरूरत है आपको स्मगलिंग करने की? स्मगलर को तो माल और सबूत के साथ गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उस बुज़दिल विक्रम ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर धोखे से गिरफ्तार किया। मैं ये हरगिज नहीं मान सकती कि विक्रम किसी को धोखा दे सकता है। और फिर वो आपको क्यों धोखा देने लगा? आपने उसका क्या बिगाड़ा है? दुख तो इसी बात का है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगड़े हुए तो उसके माँ और भाई हैं जो रिश्ते के बहाने सौदा करने आए थे। कैसा सौदा? अपने पुलिस अफसर बेटे की कीमत मांगने आए थे। दहेज में इतना पैसा मांग रहे थे कि उनकी जुबान बंद करने के बाद मैं खुद भिखारी बन जाता। इसी के बारे में बात करने के लिए मैं विक्रम के पास गया था, और जब मैंने उसके भाई और मां की हरकतों के बारे में बताया तो जानते हो उसने क्या किया? उन दोनों को कुछ कहने के बजाय मुझे बुरा भला कहने लगा, यहां तक कि मुझे हवालात में बंद कर दिया, ये इल्जाम लगाकर कि मैं स्मगलर हूं और स्मगलिंग करता हूं। एक बात तुम भी साफ साफ सुन लो कि ऐसे मक्कार और सिर्फ फेरे आदमी को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या झूठ है? सच और झूठ का फैसला तो ऊपर वाला करेगा बेटी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी नजरों में गिर जाने से पहले मैं मर जाना पसंद करूं। अंकल,